हे फैमिली, तो ये है मेरी हल्दी का व्लॉग। तो जितने भी उत्तराखंडी लोग हैं उनके यहाँ पर तो हल्दी इसी तरीके से होती है। तो मेरी मामी मम्मी सबकी आप नथ देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी है। तो ये हमारा रिवाज होता है। नथ मांग टिक्का आपको हर सुहागन औरत पर दिखेगा जो कि पहन करके रखते हैं इस दिन। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में मॉर्निंग में सबसे पहले नहा धुल कर सब पूजा करने बैठे थे। तो मैंने यहाँ पर सूट पहना था। उसके बाद इसको कहते हैं हल्दी कूटने की रस्म। तो हमारे यहाँ पर जो घर की हल्दी होती है ना, उसे ही कूटा जाता है और उपटन बनाया जाता है, जिसके बाद उसी से ही हल्दी बनाई जाती है दुल्हन के लिए। तो यहाँ पर ना 5 औरतें यानी कि 5 जो मतलब कि मम्मी चाची मामी मतलब जितने भी लोग हैं, ये 5 महिलाएं जो होती हैं, 5 औरतें मिल करके ये हल्दी जो है कूटती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सबने हाथ लगा रखा है और मेरी मामी जो है कूट रही हैं। उसके बाद जब ये हल्दी अच्छी तरीके से कुट जाती है ना, तो इसका जो है रस निकाला जाता है दुल्हन के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये पंडित जी ने 5 जो है हल्दी के ये बना लिए हैं। ये है मेरी गगरी। दुल्हन को गगरी दी जाती है, जैसे कि आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। और ये देखिए फाइनल जो लास्ट में जो है सब धीरे धीरे एक एक बार कूटेंगे। उसके बाद मेरी मामी जो है पूरी अच्छी तरीके से हल्दी का जो रस है वो निकाल देंगी। तो यहाँ पर जो दुल्हन होती है उसके बाद वो डालती है चावल। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर चावल डाले, जो कि अब ये हल्दी के साथ चावल कूटेंगे और इसका एक उपटन बनाया जाएगा। तो इस तरीके से देखिए अब मेरी मम्मी कूट रही है। तो ये जो है कुछ कुछ रिवाज होते हैं, सबके घर में अलग अलग होते हैं। तो हमारी साइड इस तरीके से जो है हल्दी की रस्म की जाती है। तो आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे की जाती है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे हाथों में जो है इस तरीके से ये पंडित जी धागा बांध देते हैं, जो कि डायरेक्ट शादी होने के बाद ही खुलता है। इसके अंदर जो है सिक्का होता है और कुछ अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। ये पोटली जो है शादी के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की खोलते हैं और मम्मी पापा जो है जब कन्या का दान कर देते हैं, कन्यादान के बाद जो है इसके बाद जब शादी हो जाती है उसके बाद इसको खोला जाता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से जो है पूजा की जा रही है। बस अब यहाँ पर देखिए ये पूजा हो चुकी है और उसके बाद ये है हल्दी। अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ और यहाँ पर ये टब जो है तैयार कर दिया गया है गुलाब के फूल डाल करके। और यहाँ पर देखिए सारी तैयारी हो चुकी है। फूल जो है, रोली मूली जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर इसे बंठा बोलते हैं, तो इसको भी भर करके रख देते हैं। और दुल्हन के ऊपर से एक एक बार जितने भी लोग हल्दी लगाएंगे ना, उतनी बार वो एक एक बार जो है सिक्के जो है इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आ चुकी हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम सारे जो अपने देवता हैं उसका ध्यान करते हैं और सबको जो है अर्घ करते हैं, यानी कि चावल जो है, पानी, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ अर्घ किया जाता है। उसके बाद जो है भाई लोग जो है ना ऊपर जो है प्लेट में पीला कपड़ा जो है बांध करके पकड़ करके रखते हैं। अब ये हल्दी जब तक चलेगी, मतलब कि जितने भी लोग मुझे हल्दी चढ़ाएंगे, चाहे तो 1 घंटा 2 घंटा, उतनी देर ये लोग मेरे ऊपर कपड़ा लगा करके रखेंगे। ये इसी तरीके से जो है किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरे मामा के बेटे ने जो है, दोनों बेटे मेरे मामा के हैं, इन्होंने पकड़ रखा है। उसके बाद अब जल्दी से जो है ये शुरू होगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो हल्दी है वो पंडित जी के द्वारा चढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर पंडित जी मेरे टीका करेंगे और उसके बाद हल्दी लगाएंगे। और उसके बाद जो बाद में जो है 5 लड़कियाँ करती हैं, फिर बाद में घर की जितनी भी जो लेडीज़ हैं वो सब करेंगी। तो यहाँ पर ये पंडित जी करेंगे अब सबसे पहले। और यहाँ पर आ गए हैं मेरे मामा जी, जो कि मुझे बोल रहे थे आज तो तुझे भूत ही बना दूंगा। तो मैं मन को मना कर रही थी कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना फेस पर, लेकिन तब भी ये बिल्कुल नहीं मानने वाले। आज ये बिल्कुल ही सारी हल्दी लगाने वाले हैं। तो बस मैं अपना मुंह छुपा रही थी, लेकिन तब भी मैं छुपा नहीं पाई। मेरे मुँह पर एकदम अच्छी तरीके से इन्होंने हल्दी लगाई दी थी। हालाँकि मेरी मामी मना कर रही थी, तो मामा जी गुस्सा कर रहे थे कि नहीं हल्दी तो लगानी है, ये तो शगुन है। उसके बाद भी उन्होंने मतलब लगाई दी। और उसके बाद मेरे कहने लगे मुंह पे नहीं तो पैर पे सही, लेकिन लगाऊंगा तो ज़रूर।
बस यही चल रही थी और उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ पर खुद ही लगा दी थी हल्दी, तो मुझे भी मौका मिला कि मामा जी के मुँह पर मैं भी लगा दूँगी और बस फिर मैंने भी उन्हें भूत बनाया। फिर यहाँ पर आ गए मेरे भाई लोग, जो एक के बाद एक फ़ोटो क्लिक करने के बहाने से मेरे मुंह पर हल्दी लगाए जा रहे थे और मेरे से तो अपने मुंह पर लगा ही नहीं रहे थे। मैं भी नहीं कह रही थी कि भाई मेरे से भी लगवा लो, तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि दुल्हन जिसको हल्दी लगाए उसकी शादी जल्दी होती है, लेकिन मजाले किसी ने लगाई हो, बच गए सारे। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, कभी ना कभी तो तुम्हारा चांस भी आएगा ही। ये है मेरे मम्मी पापा और धीरे धीरे बस अब उसके बाद सब मेरे को भूत बनाने के लिए जो है फ़ोटो भी खिंचा रहे थे और मेरे मुंह पर एक एक करके हल्दी भी लगा रहे थे। ठंड तो उस टाइम पर इतनी थी, क्योंकि फ़ैब में मेरी शादी हुई थी। उस टाइम पर इतनी ठंडी थी ना कि मतलब ज़रा सा भी कोई पानी की बूंद गिर जाए ना तो वो इतनी ठंड लग रही थी कि क्या ही बताऊँ। बस थोड़ा दिन का टाइम था तो इसलिए ज़्यादा कुछ नॉर्मल ही था, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी बस फिर उसके बाद एक के बाद एक मेरे ताऊ जी लोग, मतलब जितने भी लोग थे, सब ने मुझे हल्दी लगाई। अब सबकी हल्दी के बाद यहाँ पर मेरी चाची, बुआ, मामी, जितने भी लोग थे सब ने मुझे हल्दी लगाई और सब लोग हल्दी से मतलब जो है यहाँ पर मेरे को पूरी तरीके से नहलाने वाले हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पहले मुझे एक बार भूत ज़रूर से बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी हल्दी होती है ना दुल्हन की, सबके द्वारा इनके मुँह पर लगा दी जाती है। ये देखिए कैसे लगा दी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना फेस बचा रखा था, क्योंकि पार्लर वाले ने तो मुझे साफ़ मना करा था कि ज़्यादा मुँह पर हल्दी मत लगाना, लेकिन फिर भी मेरे मुँह पर लगी गई थी। उसके बाद हम सब भाई लोगों ने खिंचाई थी यहाँ पर पिक्स। अब उसके बाद मैं आ चुकी हूँ नहा करके, तो मैंने जो है लहंगा वेयर करा है। हमारे यहाँ पर चाहे तो लहंगा पहनो चाहे साड़ी पहनो, तो साड़ी तो मैंने नहीं पहनी, मैंने लहंगा पहना था, क्योंकि साड़ी में काफ़ी हौच पौच होता है। लहंगा तो ये है कि अपना डायरेक्ट जो है पहन लिया, टाइम भी बच गया। बस फिर मैं यहाँ पर जो आ गई थी नहा करके। हमारे यहाँ ये होता है कि जो हल्दी होती है साबुन शैम्पू कुछ नहीं लगाते, सिर्फ इसी से डायरेक्ट पानी से नहा करके आ जाते हैं। उसके बाद जितने भी लोग हैं सब अपने अपने मतलब जो है अपनी अपनी तरफ से आरती उतारते हैं दुल्हन की, और उसके बाद उन पर काजल लगाया जाता है। अब यहाँ पर जो है मेरी मामी है जो यहाँ पर काजल लगाएंगी मेरे, तो थाली के नीचे जो है इस तरीके से दिए से जो है दिए की जो से काजल बनाया जाता है और उसके बाद इस तरीके से दुल्हन के कान पर लगाया जाता है और टीका लगाया जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ी पिक क्लिक्स होने लगी थी इसके साथ ही। उसके बाद जो है सब मेरे पर से घुमा करके पानी पीते हैं, मतलब दुल्हन के ऊपर से घुमा करके। और यहाँ पर मेरा भाई है, क्योंकि ये रस्म जो है भाई के द्वारा की जाती है। जो भाई होता है लड़की का, वो ही अपनी बहन को उठाता है, चाहे तो वो विदाई के टाइम डोली पर बिठाने के लिए हो या फिर इस तरीके से हल्दी के टाइम। तो ये सारी जो रिचुअल्स हैं वो भाई के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद हम वापस से आ चुके थे। हालांकि मेरी शक्ल आपको ऐसी लग रही होगी बीमार जैसी, क्योंकि हमारा जो था ना सबका फास्ट था, तो पूरे दिन हमने कुछ नहीं खाया था, इसलिए काफ़ी भूख सी लग रही थी और ठंड सी भी लग रही थी, क्योंकि हम सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी मतलब एक दिन पहले पूरी मेहंदी थी तो उसमें भी नहीं सोए थे। और बस फिर यही था। और ये बस जो है इस तरीके से यहाँ पर 1 डेढ़ घंटे की वापस से पूजा हुई थी और उसके बाद बस थोड़ा सा मैंने रेस्ट करा था। मतलब 1 बजे के करीबन, 1 से 1:30 बजे के करीबन हमारी पूजा जो है थोड़ी समाप्त हुई। उसके बाद पंडित जी ने बोला था कि अब आप जो लड़की है दुल्हन है वो खा सकती है, लेकिन मम्मी पापा डायरेक्ट कन्यादान के बाद ही खाएंगे। तो मेरी मम्मी पापा का तो पूरे 2 दिन का फास्ट ही था और मैंने जो है इसके बाद थोड़ा सा खा लिया था। खाने का मन तो करता नहीं है, लेकिन थकान सी लग रही थी, थोड़ा सा मैंने खा लिया था। उसके बाद मैं 3 से 4 बजे के करीबन, मतलब 1-2 घंटे मैंने रेस्ट करा था और 4 बजे के करीबन मैं पार्लर चली गई थी तैयार होने के लिए, क्योंकि रात को थी मेरी शादी। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।